Hello guys, I'm Avdesh, your math teacher, and today I welcome you to all to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज की वीडियो इस सेशन के बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज जो है वीडियो 7 जुलाई को जो डिसीजन लिया है सीबीएसई ने फॉर एकेडमिक सेशन 2019 और 20 के 9 to 12 तक के बच्चों के लिए उसके बारे में है। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के मैथ्स के एकेडमिक चेंजेस के बारे में, जो कहा गया है कि लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो कैसे रिड्यूस हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, पूरी जानकारी डिटेल में मैं बताऊंगा विद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, कौन से रहे हैं कौन से नहीं रहे हैं, क्या टॉपिक है क्या टॉपिक नहीं है, सब देखेंगे बच्चों। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये टॉपिक घटना या बढ़ना एक सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कोविड-19 की वजह से क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं हो पाई है ये किया गया है, बट मैं अभी फिर से स्टूडेंट को बताऊं कि सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ाई के लिए कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, ठीक है गाइस। बट सीबीएसई ने बहुत ही चालाकी से सिलेबस रिड्यूस किया है, कहने को 30% के लगभग है, बट मैं आपको बताता हूँ, इंश्योर करता हूँ लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन ही गए हैं बेटा पेपर में से। ताकि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसे ही 8 से 10 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई नहीं दे सकती है चाह कर भी। बाकी अगर वो पहले जैसे पेपर बना सकती थी वैसा ही पेपर अब भी बना सकती है, क्योंकि चेंजेस ही ऐसे किए हैं जो आपको हैरान कर देगी कि नहीं यार ये तो कुछ भी चेंज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो आइए डिटेल डिस्कस जानते हैं बच्चों की क्या क्या चेंजेस सीबीएसई अपने सिलेबस में लेके आई, क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करी है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज और क्या डिलीट किया है इसने अपने सिलेबस पे। तो 12th क्लास के बच्चों एकदम लास्ट तक वीडियो देखो, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये चलते हैं गाइस, सब्जेक्ट कोड जो हमारा वो 041 है क्लास 12 के मैथ्स का। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने बच्चों कुछ एक्सरसाइजेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ एक्सरसाइजेज लिखे हुए हैं फॉर किसके लिए, वो जो अब हमें नहीं पढ़ना है। लगभग मैंने वो सारे ही एक्सरसाइजेस कवर अप करवा दिए हैं बच्चों जो नहीं पढ़ना है। ये दोनों ही बुक्स के हैं, दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 के हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी एनालाइज किया उसके हिसाब से ये आपके एक्सरसाइजेस थे जो डिलीट किए थे, जिसमें से ये वाला और ये वाला जो हमारे पास चैप्टर 4 और 8 के जो एक्सरसाइज थे उसमें से क्वेश्चन लगभग सीबीएसई बनाती थी। मतलब मैं कह रहा हूँ ना 8 से 10 नंबर, तो वो 8 से 10 नंबर तो लगभग मेरे हिसाब से इसी में ही कंप्लीट हो जाता था। और ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो ना उसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, जिसे अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें सीबीएसई ने हटाई है बेटा, डिलीट की है, ठीक है। चलो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। तो जैसा कि मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि लगभग कोई चेंज नहीं है मार्किंग स्कीम में, तो बिल्कुल फिर से कोई चेंज नहीं है। लगभग मार्किंग स्कीम में लगभग सेम टू सेम मार्किंग स्कीम है। पहले एकेडमिक सेशन और अभी के एकेडमिक सेशन को मिला लीजिए बेटा, सेम मिलेगा आपको। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 और जो हमारे पास बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। तो यूनिट फर्स्ट में रिलेशन एंड फंक्शन जो है हमारे पास, वो हमारे पास बेटा क्या है, आपके फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम बच्चों हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों, ठीक है बेटा। वीडियो लंबी होने वाली है बट आपके पूरे सेशन को ये अच्छा या बुरा करने में बड़ा हेल्प करेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तसल्ली से देखिएगा कि भैया क्या सर बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आपके यूजफुल की बात है, ठीक है ना। पहले हमारे पास है रिलेशन फंक्शन, जिसमें 2 हमारे पास चैप्टर हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और बच्चों दूसरा हमारे पास क्या, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। अब बच्चों मैं बात को बता दूं कि अभी तक जो हमें पढ़ना है अब रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, वो हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशंस। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, टाइप ऑफ रिलेशंस में जब भी हम आएंगे तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अगर ये तीनों है तो बेटा हमारे पास रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब इसकी जो प्रियोरिटी बन जाती है इस क्वेश्चन की, वो आपके 100% बन जाती है, सबसे टॉप बन जाता है चैप्टर से कि अगर रिलेशन से कोई क्वेश्चन लगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो और डिवाइस में हमारे पास है बचा हुआ वो क्या हमारे पास बच्चों कि
1 टू टाइप ऑफ फंक्शन, मैं अगर बोलूँ तो क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन बचा, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि 1.1 1.2 1.3 में सारा कवर हो जाता है। जो आपका फॉर गॉफ फंक्शन था, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जो डिलीट हुआ है बच्चों, क्या हुआ है, जो डिलीट हुआ है, ठीक है, वो, और हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे पास डिलीट हुए हैं। अगर मैं एक बार देख के बताऊं आपको कि हमारे पास टॉपिक क्या क्या डिलीट हुए इस चैप्टर से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है बच्चों, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और बच्चों हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों ही टॉपिक अब डिलीटेड है बेटा हमारे एग्जाम में से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर जो मैं बताना चाहता था, इस एक्सरसाइज 1.4 में ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.5 और 1.4 1.5 के, ठीक है। 1.5 में बेटा बाइनरी ऑपरेटर भी है, बट वो पहले से ही डिलीट था, तो उसको मैं मानूंगा नहीं कि डिलीट है। तो मतलब ये दोनों ही एक्सरसाइज, एक बाइनरी ऑपरेटर का, एक इन्वर्टिबल और कंपोजिट का, तो ये आपको नहीं करना है इस साल, ठीक है, इस एकेडमिक सेशन में। तो खैर, मैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे। तो अब आपको जो मेहनत करनी है वो इन दो टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें हमारे पास इनटू, ऑन टू, वन वन, ऑन टू फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो इन सभी को कर लेना है आपको फर्स्ट चैप्टर में। आई होप रिलेशन फंक्शन आपका अच्छे से हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डिवाइस सिलेबस है बच्चों, वो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और हमारे पास जो है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपका क्या हो जाता है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में ही फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें डिलीटेड टॉपिक का, तो एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है टॉपिक के हिसाब से। मैं डिलीटेड टॉपिक बता दूं आपको, तो जो भी ग्राफ्स थे, जो भी बच्चा ग्राफ थे आपके पास, टेन इनवर्स का, कॉस साइन इनवर्स का, ठीक, कॉसेक इनवर्स का, वो ग्राफ हमारे पास बच्चों अब हमें नहीं करना है। दूसरा जो हमारे पास है बच्चों, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेटा यहाँ पर ये जो टॉपिक था वो 1 2 3 4 नंबर में हमारे पास बेटा आ जाता था, जो कि हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इस तरीके के हमारे जो फॉर्मूले थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये वाले क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए। और एक्सरसाइज 2.3 का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट था इस रिलेटेड से, वो हमारा डिलीट हो गया। मतलब एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास पूरी डिलीट हो गई, हमें नहीं पढ़ना है, जो इन दो टॉपिक को कवर करता था बच्चों। तो ये आपके लिए हमारे पास एक और हमारे पास ये है। तो कुल मिला के आपको रिलेशन फंक्शन में बहुत कम मेहनत करनी है। और अगर मैं वेटेज देख रहा हूँ तो वेटेज बच्चों शायद ये 8 मार्क्स का है, तो 8 में से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अब पॉसिबिलिटीज बनती है 8 में से 8 लेके आने की, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले 8 में से 6 5 4 मैं बोलता था, बट अब 8 में से 8 आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। आई होप रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पूरा क्लियर होगा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। मैंने एक्सरसाइज पर लिख भी दिया बच्चों की कौन कौन से एक्सरसाइज डिलीटेड है, ये डिलीटेड एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। आइए चलते हैं अपने सेकंड यूनिट में बेटा, अलजेब्रा के, ठीक बच्चों। अगर हम बात कर लें अलजेब्रा की, तो हमारे पास सेकंड यूनिट है अलजेब्रा में। और अलजेब्रा का हमारे पास में जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर जो हमें है बेटा, वो हमारे पास क्या करना है, हमें मैट्रिसेस। क्या है बेटा, हमारे पास 2 चैप्टर्स में भी है हमारे पास वो मैट्रिसेस है, और हमारे पास सेकंड बेटा हमारे पास है डिटर्मिनेंट। हमारे चैप्टर वाइज देखो ऐसे ठीक है, थर्ड चैप्टर बच्चों, ये फोर्थ चैप्टर है। अब मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मैट्रिसेस में मैंने आपको एक्सरसाइज अगर देख रहे हो तो 3.7 डिलीटेड है। 3.7 मेरा 3.7 किस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास पहले ये देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास जा रहा है इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस वो प्रोडक्ट इज दी जीरो मैट्रिसेस, ये हमारे पास जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री, देखो पहला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन दूसरा टॉपिक ये मैं बता रहा हूँ लगभग 100 में से 90 बच्चों का डर था। ये क्या, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। होता क्या था बच्चों, समझ में तो हर बच्चों को आ जाता था, बट होता क्या था कि जब इसको करते थे तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था कि यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाए, तो वहां पर दिक्कत हो जाती थी। तो अब यहाँ पर क्या बच्चों का समय बचाने के लिए या लगता था बच्चों को, यहाँ पर मैं सीबीएसई वाले को पॉजिटिव साइन दूंगा कि यार बच्चों के हक में ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 3.7 गया है। खैर मैंने क्या बोला कि कोई भी हमारे पास नॉलेज खराब नहीं होती, बट अगर सीबीएसई के उसमें देखेगी भाई रिडक्शन में, तो रिडक्शन में ये वाला जो एक्सरसाइज है बच्चों हमारे लिए बहुत काम का है कि हमारे बच्चों के हक में है, आप बच्चों के हक में है।
ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.7 रिड्यूस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही भारी सा टॉपिक, आपको नहीं पढ़ना, मतलब आपके फायदे की बात हो गई बच्चों यहाँ पर तो, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और हमारे पास कॉलम ऑपरेशन आपका बिल्कुल हट गया, मतलब एक्सरसाइज 3.7 पूरी तरीके से आपके पास डिलीट है। जो हमारे पास और चीजें हमारे पास है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब हम बोलते थे भाई ये इसका इनवर्स है, अब यही इसका इनवर्स है, इसलिए हम प्रूफ भी पढ़ते थे कि ए इनवर्स कैसे, सिर्फ ए ही इनवर्स है। तो इसका यूनिकनेस का प्रूफ था हमारे पास एज अ थ्योरम है एनसीईआरटी में, आपको वो भी नहीं करना। मतलब कुल मिला के अगर रिलेटेड देखा जाए तो एक्सरसाइज वाइज देखा जाए तो एक्सरसाइज 3.7 ही मैट्रिसेस से डिलीट हुआ है बच्चों, और बाकी सभी बच्चों को आता भी है, मैट्रिसेस चैप्टर बहुत इजी किया है और अभी तक लगभग सभी बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा बच्चों। तो कई ने जो भी पढ़ा होगा कईयों ने, तो वो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन में ही अभी तक भिड़े होंगे, यार हो नहीं रहा, ठीक है। तो भैया सीबीएसई ने आपको भैया बोला जाओ, जाने देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डिटर्मिनेंट पे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट की बात अगर हम कर ले बच्चों, तो यहाँ पर भी सीबीएसई आपके लिए बहुत ही, ऐसे कहते हैं ना कि कुछ त्योहार है और खुल, मतलब ऐसे क्या कहते हैं ना कि त्योहार है और भैया एकदम खूब खुशी से पैसे लुटा रहे हैं, तो वही भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स ने यहाँ पर लुटा दिए, जैसे मैट्रिसेस में रो, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, और डिटर्मिनेंट में बेटा प्रॉपर्टीज बेटा हमारे पास ये वाले क्वेश्चन में से होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड जेड एक्स। हमें प्रूव करना होता था एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, इस तरीके से बेटा हमें प्रूव करना होता था, और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब ये टॉपिक आपके पास नहीं है बच्चों, ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिड्यूस हो गया है इस बार सेशन में। तो मतलब वो एक्सरसाइज 4.3 था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का, यहाँ से लगभग मैं कह रहा हूँ ना 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता था, पहले पे में 6 नंबर का बनता था, बट अब 4 नंबर का बनता ही बनता था क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक जो है, जो मेन टॉपिक कह सकते हो मैथमेटिक्स और डिटर्मिनेंट का, या टफेस्ट टॉपिक कह सकते हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, वो आपके लिए सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो खुशी मनाओ, बहुत बढ़िया। बट मैं बता रहा हूँ अभी भी इनको सीख लेना, और कोई अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो मैं बोला यार हाय मैं तो भैया पढ़ के पछता रहा हूँ, क्यों पढ़ लिया मैंने, भाई आपके भले के लिए पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया काम ही आएगा आगे, ठीक है। बीकॉम में पढ़ोगे ना, बीकॉम करना है ना, मैट्रिसेस से आपको पास करा देगी बीकॉम में, अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत मत लेना। तो ये आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का बेटा अलजेब्रा पार्ट का, ठीक है। तो ये 2 यूनिट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज वाइज भी बता रहा हूँ, 3.7 4.3 पूरी तरीके से लगभग डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी का। एक बार आप अपने एनसीईआरटी में जाके जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको देख लेना, टॉपिक से मिला लेना, ठीक है। हो सकता है मैंने एनालाइज करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी होगी, वैसे मैंने अपने चेक किया है। नाउ चलते हैं बेटा अपने 3rd यूनिट की तरफ। कैलकुलस बेटा हमारे पास लगभग कितने, हमारे पास 1 2 3 4 5 चैप्टर बच्चों आ जाते हैं हमारे पास, जिसका मैं पहला हमारे पास क्या है, पहले की बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा एक चीज बता दूं, ये टॉपिक हमेशा सदाबहार था, है और रहेगा, इसमें से कोई भी डिलीट करने की चीज़ नहीं है। डिलीट वही चीज़ हुई है जो आपको पढ़ने का मन नहीं करता था, ना टीचर को पढ़ाने का मन करता था। थ्योरेटिकल वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू, लैंग्वेज थियरम, ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हमारे पास, इन सभी टॉपिक्स को डिलीट किया है, रिड्यूस किया है। बाकी 11th में भी अगर हम जब डिस्कस करेंगे तो भी डिस्कस कर लेंगे, और 12th में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ना बहुत ज़्यादा, और लगभग ये अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इंटीग्रेशन में भी फंसोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फंसोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक कैलकुलस में पहला जो क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें से अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज 5.8 हमारे पास कट हुई है, ठीक है, डिलीट हुई है, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इन सब के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इतना ही था बच्चों। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एओडी में। अब वैसे तो ये 5th चैप्टर था हमारे पास एनसीईआरटी का, 6th चैप्टर में चले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बड़ा। इसमें भी बेटा सीबीएसई ने चला के कर दिया है, वही टॉपिक हटाए हैं जो इजी था, जिनसे क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे जाते थे या ऑप्शन में पूछे जाते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है, यहाँ भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने पढ़ लिया है रेट ऑफ मेजर बच्चों, ठीक है, जो एक्सरसाइज 6.2 में लगभग हमने पढ़ा हुआ है, ये डिलीट हुआ है, 6.5 डिलीट हुआ है। अब 6.5 में हमारे पास एक तो रेट ऑफ मेजर हो गया, 6.5 आई थिंक अप्रोक्सीमेशन होगा बेटा, तो अप्रोक्सीमेशन ये भी एक ईजी सा टॉपिक था, ये भी ईजी सा टॉपिक है, लगभग
ऑप्शन में ही आता था पहले भी, तो अब हम इसे हटा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, सीबीएसई ने बड़ी बात नहीं की है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये इतना जो है खुशी वाली बात नहीं है, बट स्टिल नहीं पढ़ना है तो अच्छी बात ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डेट ऑफ मेजर और अप्रॉक्सीमेशन का जो यूज़ है, मतलब एप्लीकेशन है, ये आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर 6 में। एक्सरसाइज वाइज देखा तो मैं वैसे बता दूँ 6.2 और 6.5 डिलीटेड है बच्चों, ठीक है, एक बार मिला लेना। तो ये आपके फर्स्ट बुक का हमारे पास बेटा पार्ट 1 का एनालिसिस था, जो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड पार्ट है पार्ट 2 में, और हमारे पास चैप्टर बच्चों है 7th, और 7th भी कैलकुलस का ही पार्ट है बच्चों। और 7th के जो हमारे पास है इंटीग्रल्स, हमारे पास चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। 2 है बेटा हमारे पास डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसको ध्यान से समझना, बिकॉज अभी तक वहां तक गया नहीं होगा सिलेबस बच्चों का, एओडी पे हो गया आप सभी। तो इंटीग्रल्स में बेटा मैं बताऊं, जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो सभी अच्छे से समझना कि हमारे पास जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके इस फॉर्म में, आपके अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c dx, अच्छा क्वेश्चन होता था बच्चों, और थोड़ा टफ सा भी होता था, बट ये टाइप आपका नहीं आएगा, ये डिलीट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इसी में बेटा हम क्या करते थे, ax प्लस b आगे लगाते थे, और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c dx, ये भी आपका डिलीटेड पार्ट है। आपके ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज थे बेटा हमारे पास, उसमें ये क्वेश्चन थे, और बुक में भी क्वेश्चन थे। ये आपका जो हमारे पास बेसिकली जो है आपके मेथड ऑफ कंप्लीटिंग उसको ऐसे हो जाता था क्वेश्चन, बहुत ईजी सा। तो ये इंटीग्रल के ये फॉर्म जो है बेटा आपके नहीं है, डिलीटेड है। एक्सरसाइज वाइज देखो बेटा हमारे पास तो 7.7 बेटा अभी ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट जो दूसरा मेन टॉपिक कटा है वो हमारे पास क्या है, लिमिट एज सम। बेटा लिमिट एज सम वैसे तो पिछले साल आया है, अगर मुझे याद है जहाँ तक, तो लिमिट एज सम आया है, बट मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये टॉपिक सबसे ही अलग था बेटा इंटीग्रल में, तो ये आपके लिए हट गया, क्योंकि सीरीज का यूज़ होना था, जो स्पेशल सीरीज आपने पढ़ी है आपके 11th क्लास में, उसमें उसका यूज़ होना था, तो वो नहीं बच्चों को आ पाता है अच्छे से। तो भैया यहाँ पर लिमिटेड सम नहीं है आपके लिए, तो ये बहुत बेहतरीन बात है आपके लिए कि आप इस टॉपिक को जो बिल्कुल अलग था इंटीग्रल में सबसे, वो बिल्कुल हटा दिया गया, तो आप एक जैसा ही एक अप्रोच लेके चल सकते हो इंटीग्रल में, ठीक है, जो होता है। ये 2 टाइप नहीं पढ़ना आपको, और ये हमारे पास लिमिटेड सम, मैं ये नहीं मानती एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन थे इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं लिख रहा इसके लिए, बट इसमें लिमिटेड सम के लिए बेटा एक्सरसाइज 7.7 डिलीट है, जो एक्सरसाइज 7.7 है, तो बेटा ये आपका डिलीट है इंटीग्रल में, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज देखो हम वो टॉपिक डिलीट नहीं कर सकते ना जिन पे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलाई करता है, या हमारा जो है बेसिक रिलाई करता है, तो उस चीज़ को हम नहीं डिलीट कर सकते। तो सीबीएसई इस बात को समझ के चल रहा है, ठीक है, वो वही टॉपिक डिलीट कर सकता है ना, जो मतलब ये हमारे पास उनको ना पढ़े तो भी हमारा काम बन जाए, वही वाला हिसाब है, ठीक है। तो बेटा चलते हैं हमारे पास 8 चैप्टर में, और 8 चैप्टर हमारे पास है बेटा आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिससे बेटा आपके पास ये खुशखबरी है कि ये इंपॉर्टेंट थे 8.2 8.3, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ शायद 8.2 फिर भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बेटा, इसमें हमारे पास ना हम जो टॉपिक डिलीट करके बैठे हुए हैं यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा, वो क्या है हमारे पास, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 एबव सेड कर्व। अब एबव सेड कर्व मतलब हमारे पास क्या है कि कोई 2 कर्व के बीच में जो एरिया, मान लो हमारे पास 2 सर्कल के बीच में, 2 पैराबोला के बीच में, हमारे पास 2 कर्व क्या कहते हैं सर्कल लाइन के बीच में, तो इस एरिया को बेटा हमारे पास नहीं लिया गया है, या हो सकता है 2 पैराबोला के बीच में, तो इनका एरिया बेटा हमारे पास बाउंडेड नहीं पढ़ना है, मतलब हमें ये पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1 ही पढ़ना है बस हमारे पास, बाकी 8.2 और 8.3 डिलीट था। तो ये क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में आता था बच्चों, ये अब आपके पास जो है हो सकता है कम मार्क्स में है, बट स्टिल 35 मार्क्स ही है, 34 मार्क्स है ही, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। हाँ, बट मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार फिर भी कर लें, बिकॉज सीबीएसई अगर चाहे तो अगर मान लो कहीं उस टाइम ये बोले कि नहीं यार ये इससे रिलेटेड था, तो उससे अच्छा क्यों चांस लेना, तो इसलिए बेटा 8.2 एक बार पढ़ लेना, बट 8.3 की मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। मिसलिनियस में कुछ मिक्स क्वेश्चन है, तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अभी सिलेबस के हिसाब से 8.2 8.3 डिलीट है बेटा, इंपॉर्टेंट था बट इसको डिलीट किया गया है। तो जो चीज़ हमने 3 चीज़ की बात की रिलेशन फंक्शन में,
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में और इसमें, ये 4 चीज़ जो अभी तक हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीट की है सीबीएसई ने, जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का था, चैप्टर नंबर 8। ये सेकेंड लास्ट बेटा टॉपिक था हमारे पास कैलकुलस का। बाकी हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये भी थोड़ा टफेस्ट चैप्टर है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 8 चैप्टर है। और मैं बता दूं इसमें भी सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया बेटा। सबसे मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन थी बच्चों की इस चैप्टर से, नहीं यार सच ना, जो सीबीएसई है बच्चों, सीबीएसई जो है वो इस चीज में से हमारे पास क्या करेगा, डिलीट करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सीबीएसई ने नहीं डिलीट किया है। हाँ, एक टॉपिक जो है बेटा हमारे पास, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था बच्चों, वो हमारे पास क्या है, वो डिलीट किया है, जो इस फॉर्म में होगा dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। बेटा इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक दूसरा फॉर्म होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू में क्यू। तो बेटा ये फॉर्म रहा है, ये फॉर्म नहीं रहा है। जब ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, आपको इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा e रेज़ टू पावर पी डी एक्स करके। ठीक है, और इसमें हमारे पास बच्चों एक चीज़ और होता है, जब हम ये फॉर्म लेते हैं तो y इजकल टू वी एक्स रखते हैं, और जब ये फॉर्म लेते हैं तो x इजकल टू वी अपॉन एक्स रखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास, मतलब इसका एक पार्ट नहीं आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है भैया सीबीएसई बोलेगा ये क्वेश्चन तुम देते थे अब भी दे सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया सीबीएसई ने। तो आप लोग खुश मत होना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट कट गया, तो ये क्वेश्चन तो नहीं भी दे सकते थे ना, वो इतना बड़ा नहीं हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा ही ऐसा वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा। और जनरल सारे क्वेश्चन आते भी इसी फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, एक और एक्सरसाइज का ऐसी बात करूँ तो 9.4, तो ये 9 चैप्टर है शायद, हाँ 9 चैप्टर है बच्चों हमारा। तो ये 9 चैप्टर में 9.4 जो हमारे पास, जो किससे रिलेटेड था बच्चों हमारे पास, वो रिलेटेड था आपका, मैं बताऊं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना है जब जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होगा। जनरल सॉल्यूशन बेटा हमारे पास गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमारे पास हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है 9.4, इस पे बेस है, और ये डिलीट हुआ है, मतलब ये 2 टॉपिक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से डिलीट हुए। इसको तो मैं मान के नहीं चलता, हाँ ये एक 9.4 है, ये आपका डिलीट हुआ है। तो ये भी एक अच्छा सा टॉपिक था, बट स्टिल जो है सीबीएसई ने इसे डिलीट किया डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये आप देख लेना। बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट। आप देख रहे हो बिल्कुल खाली है, 39 के बाद बिल्कुल 30.5 है, तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में कोई डिलीशन नहीं है, बट कुछ टॉपिक डिलीट है बेटा। मैं बात कर लेता हूँ 10th चैप्टर जो हमारे पास है अब, किसमें, वेक्टर एंड 3D। बेटा ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स है बच्चों, 14 मार्क्स अकेले के, मतलब अकेले 2-3 चैप्टर मिला के ये, अगर ये सही से पढ़ लो तो पास कर लोगे, बट इतना आसान नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। वेक्टर तो फिर भी आप कर लोगे, बट अगर हमारे पास आपने 3D अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते इस यूनिट में। तो वेक्टर और 3D बेटा यहाँ पर ये आपको क्या करने हैं, प्रिपरेशन करनी है बहुत हार्ड। इससे बेटा आपको क्या होता था, बुक के सारे एक्सरसाइजेस करने हैं आपको, मतलब 10.1 10.2 जितने भी एक्सरसाइज सारे करने हैं। इसके सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में बेटा क्या होता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ऐसे हम लिखते थे ABC, इसका फॉर्मूला बेटा A डॉट B क्रॉस C होता था। तो हमारे पास ये जो हमारे पास बच्चों जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो गया है, वो आपका बच्चों क्या हो गया, डिलीट हो गया है। तो ये आपका हमारे पास सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में था, आप देख सकते हो सबसे लास्ट पेज होगा हमारे पास NCERT के पार्ट 2 का। तो ये टॉपिक जो आता था पहले 4 नंबर में लगभग फिक्स रहता था ये टॉपिक, बट अब ये आपके NCERT से नहीं है, सीबीएसई ने इस बार जो है इस एकेडमिक सेशन में इसको डिलीट किया आपके चैप्टर में से। ठीक है, और वेक्टर्स के जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आपको करना ही है, मिसलिनियस तक, मिसलिनियस भी इंक्लूड है इसमें। 3D की बात कर लेते हैं, 3D में भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट सा जो डिलीट नहीं किया, कि ऐसा टॉपिक डिलीट किया जो लगभग बच्चे को आए या ना आए कोई मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड है। वो क्या है बेटा, लाइन दो प्लेन, लाइन और प्लेन, इनके बीच में जो एंगल्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर डिलीट हुआ है। दूसरा 3D में क्या डिलीट हुआ है बच्चों, मतलब आपके साथ में बताऊँ 11th चैप्टर जो हमारे पास 3D है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा टॉपिक डिलीट नहीं किया है, एक टॉपिक डिलीट किया, बता दूँ, एंगल बिटवीन
टू प्लेन और लाइन एंड प्लेन। तो ये 3 टॉपिक डिलीट हुआ है। तो ज़्यादा हमारे पास कुछ एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन थे इसके, तो कोई एक्सरसाइज भी डिलीट नहीं हुई इसके लिए, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपका ब्लैंक गया है लगभग। टॉपिक क्या क्या डिलीट हुआ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो वो आपके पास नहीं है, बट था आसान, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने वेक्टर और 3D की बात कर ली। अब लास्ट में चलते हैं बच्चों हमारे पास LPP। तो LPP में लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा हमारे पास ऐसा सच कुछ हमारे पास डिलीट नहीं हुआ, बट हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ LP अनबाउंडेड। मतलब ऐसा होता था बेटा कि हमारे पास हम कर्व बनाएंगे ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो कुछ ऐसा होता था कि ये एक बाउंडेड कर्व बनाता था बेटा। बट अब ऐसा होगा कि जो अनबाउंडेड वाला हमारे पास केस आता था कि भैया हमारे पास रीजन अनबाउंड नहीं होगा, जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ रीजन अनबाउंड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन बनाते थे। तो अब हमारे पास वो टॉपिक हमारे पास डिलीट हो गया बच्चों, ठीक है। उस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, या मैं ये कह भी सकता हूँ कि उतना बड़ा काम नहीं हुआ है CBSE द्वारा कि LPP को या तो पूरा ही हटाते कि भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लेना, बच्चों ने पढ़ लिया बेसिक। बट ऐसा नहीं है कि बिकॉज 11th तो हमने बेसिक पढ़ा है, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो सब हमने 12th में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की प्रॉब्लम पहले ही हमारे पास डिलीट थी, तो अब हमारे पास सिचुएशन प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो हमें उसको करना है विद बाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड हमारा डिलीट हो गया है, तो इसमें ये टॉपिक LPP में बच्चों हमारे पास ये टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन, क्या अनबाउंडेड रीजन। तो कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है इसके लिए भी, इसलिए मैंने लिखा नहीं है बेटा। 1, 2, 8, 5 क्वेश्चन है, वो आप देख लोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, बिकॉज आप वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हो। लास्ट में बात कर लेता हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी की। स्टिल प्रोबेबिलिटी की वेटेज बेटा तो नहीं है 8 मार्क्स, ठीक है। मतलब वहाँ पर भी लास्ट के 1-2 टॉपिक डिलीट किए हैं, मीन वेरिएंस, उसके बाद आपको क्या कहते हैं शायद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही डिलीट किया। मतलब मैं जो प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा हूँ तो 13.5 डिलीट है बेटा आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप ये कह सकते हो बेटा हमारे पास जो लगभग क्या हमारे पास एक मीन वेरिएंस निकालना, मीन वेरिएंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है आपने, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सरसाइज 13.5 में है बेटा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास डिलीट है। और 13.4 में बेटा मीन वेरिएंस के क्वेश्चन था, कुछ मिक्स क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइजेस के, तो इसलिए मैंने 13.5 ही लिखा है बस। तो बेटा ये एक एनालिसिस था मेरे हिसाब से कि क्या चीज़ें उन्होंने डिलीट की और क्या आपके बेनिफिट में है। बेटा किसी भी चीज़ का अगर स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट या नॉलेज के हिसाब से देख रहे हैं तो किसी चीज़ का कटना एक सॉल्यूशन नहीं है, कि बेनिफिट की बात नहीं है। बट स्टिल अगर एकेडमिक सेशन, क्योंकि आपका लॉस भी हुआ है, पढ़ाई हुई नहीं है 4-5 महीने, बहुत फर्क पड़ जाता है बेटा, तो सरकार ने उसके हिसाब से लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस थे वो, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन थे वो, उसके बाद लिमिटेड सम, और 8.2 8.3 जिसमें बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना होता है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो थोड़े आपके सरदर्द को कम कर सकता है 12th क्लास में, ये डिलीट किए हैं CBSE ने, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एकेडमिक सेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था बच्चों जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट इस एनालिसिस के बाद अब आप शेड्यूल बना लो, बिकॉज अगर CBSE ने एनालाइज कर दिया है आपको, तो अब आपका ही फर्ज बनता है शेड्यूल बना के पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी मार्क्स गेन कर सकते हो। बिकॉज जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, 3D, ये सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बिल्कुल तैयार रहो। तो अब अच्छे से कर दो तैयारी का आरंभ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चारों तरफ फैला दो, हर जगह फैला दो कि नहीं भाई ये एनालिसिस है क्लास 12th मैथ्स का बाय इंजीनियर अवधेश कुमार कामत, और गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बेटा पूछो। थैंक यू।